हाय दोस्तों, खाना ऊपर में आपका स्वागत है। आप देखकर जानोगे ये है हमारी मिट्टी। अब बरसात का मौसम आने वाला है, अब समर चल रहा है, लेकिन अब हमारी बरसात आने वाली है। बरसात आने से पहले हम मिट्टी को इतनी अच्छी, शक्तिशाली, पावरफुल बना लें कि हम बरसात में हमारे, क्योंकि पौधे बहुत तेजी तीन की रफ्तार से, बहुत तेजी स्पीड से बढ़ते हैं, हमारे दुगनी तिगनी तेजी से हमारे पौधे बढ़ते हैं। उसके लिए हमें मिट्टी ऐसी पावरफुल होनी चाहिए हमारे पौधों के लिए जो बहुत अच्छी हो। आपको मैं आज इस वीडियो में मिट्टी को हम इतनी शक्तिशाली और पावरफुल कैसे बनाएं जो हमारे पौधे बरसात में भी अच्छी तेजी से इस करें, क्योंकि बरसात के मौसम में कटिंग वगैरह लगाना, पौधा लाना हमें नर्सरी से या किसी भी करना, रिपोर्टिंग करना वगैरह करते सब बरसात में ही करते हैं। रूट प्रूनिंग करना, हार्ड प्रूनिंग करना, ये बरसात का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है हमारे पौधों के लिए, हमारे गार्डनिंग के लिए। इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं बरसात के और बरसात के मौसम में हमारे पौधे भी बहुत तेजी रफ्तार से चलते हैं। किसी की कटिंग ना चले लेकिन बरसात में चल जाती है इसमें कटिंग वगैरह। इसके लिए हमें मिट्टी बहुत जरूरी होनी चाहिए। मिट्टी हमारी मेन होती है। इसमें अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो हमारे पौधे कितनी भी बरसात कुछ हो तो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती। चल तो जाते हैं बरसात में क्योंकि मौसम इतना अच्छा आता है बरसात में, लेकिन इतनी अच्छी तेजी स्पीड से नहीं बढ़ते जितनी हमारे बढ़नी चाहिए। इसलिए हमें आज मैं इस वीडियो में, आप मेरी वीडियो को पूरी अंत तक देखना। इसमें बताऊंगी हम अपनी मिट्टी को ऐसी उपजाऊ शक्तिशाली कैसे बनाएं जो हमें बरसात के मौसम में कोई भी फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़े, उसके बाद भी हमारी पौधे खूब अच्छी ग्रोथ करते रहें। प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो आप अपनी मिट्टी को अच्छी तरह से धूप में सुखा लेंगे। अब धूप अच्छी हो रही, फिर बरसात आ जाएंगी तो हम धूप, अगर कोई आपके पास मिट्टी रखी हो पहले से, आपके पास कट्टे वगैरह में, जैसे किसी गमले की कुछ हो, आपको उसे धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना है, क्योंकि अब तेज धूप हो रही है तो हमारी मिट्टी में बहुत अच्छा सही रहता है। मैंने ये आज 3-4 दिन से मैंने खूब अच्छी धूप में रखूंगी कि कोई मिट्टी वगैरह आती है तो मैं कट्टे वगैरह में भर के रख लेती हूँ। कट्टे को आज खूब मैंने छत पे डाल के अपने टेरेस पे खूब इसे धूप लगा ली, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है। और ये बताऊंगी क्योंकि जो भी कोई गमले हैं आपके जैसे पुराने ये वाले, जैसे हमारे सर्दी वाले पौधे लग रहे थे जो हमारे खराब हो जाते हैं गमले, 2-4 तो सर्दी के खराब ही हो जाते हैं, मेरे खराब हो गए। आपको ये ध्यान रखना है कि सबको खाली करना है। आपको इस मिट्टी को, जो भी मिट्टी हो, आपको सभी को अपना अच्छी तरह से उसे धूप देनी है। आपको ऐसे ही हमारे गर्मी की समर में, सॉरी बरसात में, आपको ऐसे ही जैसे मिट्टी भरी रहती है हमारे जैसे इस गमले में। आप दिखाने के लिए मैंने ज्यादातर सभी पौधे अपने खाली कर लिए, सबकी मिट्टी मैंने सुखा ली, किसी में रह गई है देखो मैंने सभी की मिट्टी खाली कर ली। सभी गमले मेरे 3-4 गमले जो कुछ खराब हो गए थे, कुछ वो थी, मैंने सभी इनकी मिट्टी खिला के सुखा ली है मिट्टी। आपको ऐसे नहीं जैसे इसमें मिट्टी लगी हुई है ऐसे आप खुदाई करके बरसात के मौसम में कोई पौधा लगा दे, आपको ऐसे नहीं लगाना है पौधा आपको, क्योंकि हम ऐसे पौधा लगाते हैं पौधा हो तो जाता है लेकिन अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता हमारा पौधा। आपको इस गमले में से सारी मिट्टी निकाल कर और अपने गमलों को भी धूप दे दो, क्योंकि धूप में जो भी कोई फंगस वगैरह कुछ मिट्टी में थोड़ा बहुत नीचे हमारा रहता भी है तो वो नहीं रहेगा इसमें। और आपको सारी मिट्टी निकाल के पौधों को भी धूप देनी है। और जो इसके होल हैं आप इनको भी डबल कर दें थोड़ा, क्योंकि बरसात ज़्यादा होती है हमारे, बरसात में रखे रहते हैं पौधे, तो बरसात का पानी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हमारा ड्रेनेज होल इतना अच्छा होना चाहिए कि कितनी भी बरसात पड़े लेकिन पानी हमारा बाहर निकल जाए। लेकिन बरसात का भी पानी अगर इन गमलों में खड़ा रह जाएगा 2-3 दिन तो नीचे से जड़ गलने लगती है हमारी। तो इसलिए आप अपने सभी ड्रेनेज होलों को चेक कर लें किसी की सहायता से, चक्कू वगैरह, किसी से प्लास वगैरह से। देखो मैंने सारे ये ड्रेनेज होल अपने खोल लिए हैं मेरे, और जो बाकी बचे सब खोल लूँगी मैं अपने सारे। आप ड्रेनेज होलों को आपको अच्छी तरह से चेक करके दोबारा इसमें पत्थर रख के तब आपको मिट्टी डाल के गमला बनाना है। और ऐसे आपको बिल्कुल नहीं लगाना, ऐसे आप लगा दोगे तो आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आपको ये सारा गमला खिला के पौधों को भी एक दिन धूप दे दें। और इनके नीचे जो मेरे पत्थर वगैरह निकले थे उन्हें ये आप वैसे इन्हें यूज कर लें, हमारे पत्थरों को। ये देखिए आप गमले को एक बार खाली करके अपने ड्रेनेज होलों को चेक कर लें पहले। ड्रेनेज होल अच्छे हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से ये प्लास्टिक के गमले किसी में दोबारा प्लास्ट वगैरह से दोबारा करोगे बड़ा सा हो जाएगा। ड्रेनेज होल हमारा बहुत जरूरी होना चाहिए। सभी गमलों को जो भी मिट्टी है आपकी सबको आपको खाली करना है। देखो आपको सबको खाली करना। देखो मेरे 2-3 इनके छिद भी थोड़े कम से हो जाती, थोड़ी साल भर हमारा पौधा लगा रहता है कि देखो इसमें मिट्टी कितनी जम गई है, इसमें छेद मेरा दिखाई भी नहीं दे रहा। इसलिए तो कह रही हूँ आप अगर ऐसे लगा दोगी तो हमारे होल बंद रहेंगे, हमारा बरसात का पानी आएगा तो निकल नहीं पाएगा। देखो 1-2 बंद है मेरे, एक
ये भी थोड़ा बंद सा हो रहा है, ये तो बिल्कुल बंद है, ये भी देखो बंद बहुत थोड़ा सा, ये एक दो सही है। इसलिए कहती हूँ सभी को आप चेक कर लें खुरपी वगैरह की सहायता से आप उसमें मिट्टी निकाल दें, उसको दोबारा कोई फ्लैश वगैरह ले लें, मैं होल अपने दोबारा चेक कर लें, होलों को आप होने जरूरी है। देखो मैंने सभी के हटाकर इन्हें भी गमलों को धूप लगा दी जो मेरे खाली हो गए हैं। और मिट्टी को जो पावरफुल के लिए कह रही थी, मैं मिट्टी को पावरफुल बनाने के लिए अपनी मिट्टी को पावरफुल बनाने के लिए देखो केले, आलू, प्याज, लौकी, तोरी सबके छिलके हैं। ये आपको भी आवाज आ रही होगी, मैंने धूप में डाल रखे थे। ये देखो बिल्कुल इनका चूरा हो रहा है, देखो नींबू के छिलके देखो बिल्कुल चूरा, हाथ से चूरा हो रहा है। आप मिक्सी में भी न पीसे, मैं इसे आपको कोई पत्थर वगैरह से कूट के बताऊंगी भी अभी आपको कि बिल्कुल देखो चूरा हो रहा है। लौकी, तोरी, आलू, प्याज, केले, इसमें कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, विटामिन सी, नींबू में मतलब ऐसे पोटास वगैरह हमारे आलू में इतनी सारी न्यूट्रिशन है हमारे इन छिलकों में जो हम फेंकते रहते हैं। ये हमारे पौधों में इसी मिट्टी में मैं पीस कर इस मिट्टी में मिला देंगे। आपको जैसे 10 किलो आपकी मिट्टी है 20 किलो, के हिसाब से आपको 1-2 किलो ये मिला देनी है, आधी किलो मतलब 500 ग्राम वगैरह इसकी छिलकर पीस के मिला देनी है आपको। और दूसरे नंबर पे ये मूंगफली तो इतनी अच्छी रहती है हमारे पौधों के लिए। इसका मूंगफली आई थी, मैं सभी धो के रख लेती हूँ। ये हमें धोने के बाद यूज करनी है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप कुछ और यूज कर लें। आप लकड़ी का बुरादा भी यूज कर सकते हैं, लकड़ी का बुरादा बहुत अच्छा रहता है, वो भी हमारी मिट्टी में बहुत पोषण तत्व होते हैं, उसमें भी हमारी मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाता है। अगर मूंगफली हो तो मूंगफली यूज कर लेना, या लकड़ी का बुरादा वगैरह आपको कहीं भी दुकान पे मिल जाएगा। मैं सभी मूंगफलियों को सर्दियों में धो के सुखा के रख लेती हूँ। आज भी मैंने अच्छी तरह से इनमें धूप लगा दी। देखो ये पत्थर वगैरह से हम कूटेंगे एकदम ही कूट जाएंगे। और इसका मैंने कंपोज भी बना रखा है, अपने मूंगफली का कंपोज बहुत अच्छा, बहुत ही कंपोज बना था मेरा। ये सारी मूंगफली की छिलके मैंने धोकर धूप में सुखाकर मिक्सी में पीस कर इसमें मिलाया था। बिल्कुल मैं इस वाली को कंपोज को अपनी मिट्टी में मिलाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा कंपोस्ट के लिए जो बनाया, मेरी वीडियो डली है उसमें आपको मूंगफली का लेना हिस्सा, और आपको थोड़ा सा मैंने इसमें मिट्टी डाली, थोड़ा सा मैंने अपना जो किचन कंपोस्ट पहले बना हुआ था वो डाला था। देखो मेरा ये है तो 2-3 महीने का रिजल्ट है। मैंने अब की छिलकी में पूरा NPK होता है, बहुत फायदा देती है, पूरा नाइट्रोजन होता है, पूरा NPK होता है, बहुत ही फायदा देती है हमारी मिट्टी में। मैं इसको मिलाऊंगी। और देखो ये है मस्टर्ड केक भी कहते हैं, ये सरसों की खली है, ये भी आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी। अगर गांव वगैरह में रहती हैं तो भैंस वगैरह को इसमें डालते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि हमारी भैंस भी बहुत दूध देती है। नहीं देगा, हमारे पौधे भी बहुत फल फूल देंगे। ये भी डालनी बहुत जरूरी आप, लेकिन इसे थोड़ी डालना। लेकिन बरसात में अब हमारी मिट्टी जो होगी तो आपको जैसे 20 किलो मिट्टी बना रहे हैं तो आपको 1-2 मुट्ठी इसको डाल लेना है। मैं ये कहूँगी थोड़ी सी इसे कूट के, मैं थोड़ा सी कूट के ईमानदार से या पत्थर वगैरह से भी कूट जाएगी आराम से, इन सबको कूट के मिलाना। और ये राख देखो, लकड़ी की राख भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, गांव में तो बहुत मिल जाती है। मैं दूध लेने जाती हूँ तो उनके यहाँ से ले आई थी, मैं एक बार डिब्बा भर के ले आई थी 1 किलो का पूरा। तो क्योंकि ये गलती भी बहुत कम है और बहुत ही फायदा देती है, क्योंकि इसमें पोटास भारी मात्रा में होता है लकड़ी की राख में। हमारी मिट्टी में डाल दो तो इसका pH लेवल भी बढ़ा देती है, मतलब बहुत अच्छी रहती है हमारी ये। लेकिन या ज़्यादा नहीं डलती, ये 10 किलो मिट्टी बनाए तो आपको 1 या 2 चम्मच ही डलती है, बस ऐसे करके 2 चम्मच डाल दें, आपको ये कम ही डलती है ये। और देखो ये है मेरे बादाम के छिलके। बादाम तो सभी खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं बादाम। ये बादाम के छिलके भी मैं रख लेती हूँ, क्योंकि बादाम के छिलके में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, बहुत ऐसे न्यूट्रिशन है हमारे इन बादाम के छिलकों में बहुत ज़्यादा। क्योंकि बादाम भी खाने हमें भिगोकर ही चाहिए, क्योंकि भीगे हुए बादाम तो फ़ायदा करती हैं गर्मियों में, लेकिन एक बार सर्दी में वैसे खा सकती हैं, लेकिन गर्मियों में मैं बच्चों को देती हूँ तो उन्हें भिगो कर देती हूँ। तो इसके छिलके मैं अपने पौधों के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी न्यूट्रिशन है, तो मेरे पौधों को भी ताकत चाहिए। ये जड़ों को बहुत मजबूत करते हैं। और इसी भी मैं पीस के देखो मेरे हाथ से कर रही हूँ, एकदम ऐसे एकदम चूरा हो रहा है। देखो ये अगर मिट्टी में डालूंगी एकदम ये गल जाएंगे, बिल्कुल बहुत फायदा देंगे, लेकिन सुखाने के बाद देना है आपको। और ये चाय की पत्ती तो आपके किचन में डेली ही निकलती रहती है, इसमें भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। ये भी बहुत फ्री की है, आप डेली चाय तो डेली ही बनती है आपके, आप उसे फेंक देते हैं। इसे अच्छी तरह से धो के करना है, लेकिन अदरक वगैरह सब उसे निकाल के 4-5 बार अच्छी तरह से धो के आप धूप में सुखा लें। आप ऐसे ही डाल सकती हैं, इसे पीसने की भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही इसका चूरा सा बनना है, ऐसे ही अपनी मिट्टी में मिला दें।
और देखो ये है हल्दी। मैं फंगस वगैरह, बरसात आएगी तो फंगस का भी डर रहता है हमारे पौधों में, फंगस कीड़े मकोड़े का भी रहता है, तो इसलिए मैं इसमें हल्दी डालूंगी। मैं जैसे 10-20 किलो मिट्टी बनेगी मेरी, तो मैं 2-3 चम्मच इसमें हल्दी डाल दूंगी अभी। तो इन सभी को मिलाकर मैं अपनी मिट्टी तैयार करूंगी। मेरी इतनी मिट्टी पावरफुल हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो मुझे कोई भी बरसात में, हम जैसे गीली मिट्टी रहती, गीली मिट्टी में कोई फर्टिलाइजर नहीं देते, लिक्विड तो देते ही नहीं है बरसात में, ये हमें कोई ज़रूरत नहीं देनी पड़े। बस हमें कोई पौधा लगाना है, कटिंग लगानी है, उसके लिए हमें मिट्टी लेनी है और तुरंत हमारी तैयार हो जाएगा पौधा। और बारिश में भी हम कोई पौधा, हम नर्सरी वगैरह से भी लाते हैं, कहीं से लाते हैं, बरसात में बहुत अच्छे रहते हैं। अगर कोई पौधा लगाएं तो अब बरसात में ही लेके आएँ, बहुत अच्छी तेज़ी स्पीड से ग्रोथ करता है पौधा। उसके लिए मैं इसमें हल्दी डालूंगी। और देखो ये मेरे नीम के पत्ते फंगस वगैरह के लिए बहुत अच्छे फायदे रहते हैं। इसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है। 3 तरह से हमारे इसी गार्डन में यूज हो जाते हैं। नीम के पत्ते भी मैं सुखा के रख लेती हूँ। इन्हें भी थोड़ा सा हल्का सा मिक्सी में इसकी डंडी वगैरह निकाल दें आप। ये गल तो जाती हैं, लेकिन काफ़ी दिनों में गलेंगी फिर ये डंडी वगैरह। ये वैसे चूरा हो रही है, देखो डंडी भी एकदम हो रही है एकदम, क्योंकि मैंने इन्हें भी धूप में 2-3 दिन से धूप में सुखा दिया था मैंने। इन्हें भी एकदम चूरा हो रही है। इन्हें भी हम थोड़ा हल्का सा कोई पत्थर वगैरह से कूट के मिक्सी में डालना चाहो तो मिक्सी में भी डाल सकते हैं। अब मिक्सी नहीं यूज करना चाहो, कोई ख़राब हो जाए, मिक्सी वैसे ख़राब नहीं होती क्योंकि बहुत ही हल्का, तो एक बार डालेंगे ना एकदम इसका चूरा सा पाउडर सा बन जाएगा। मैं इन सभी को पीस कर, ये भी इसमें भी फंगस वगैरह, कीड़े मकोड़े, फंगस के लिए बहुत फ़ायदा देती है। इसके लिए मैं हल्दी और ये यूज करूँगी। और सब न्यूट्रिशन है मेरी, सल्फर वगैरह, इसमें भी केले के सभी को पीस कर मैं आपको सब इसको मिट्टी में मिलाऊंगी सभी को। देखो मैं इन सभी छिलकों को इस कट्टे में भर लूँगी। कट्टे में भरकर तब हम पत्थर से कूटेंगे तो एकदम ये हमारे इनका चूरा बन जाएगा। मिक्सी में भी ना पीसे आप, पीसे क्योंकि एकदम इनका बिल्कुल कुरकुरारे हो रहे हैं तो एकदम पीस जाएंगे हमारे, पत्थर से ही हो जाएंगे। देखो मैंने कट्टे में भर लिए। कट्टे में भरकर आप इसे बंद करके करोगे, अगर खुले में मारोगे तो ये बाहर इधर उधर उछलेंगे। आप बंद में कट्टे में ऐसे करके पत्थर से आप इसे कूटेंगे तो इनका एकदम चूरा सा बन जाएगा। इस पत्थर से आप कूटें इसे। देखो मैंने अपने पत्थर से, देखो इतने बारीक हो गए, पहले कितने सारे थे, देखो सब एकदम बारीक हो गए हैं। देखो हमें ऐसे ही डाल देना है, हमारे बाद कुछ दिन बाद ये एकदम गल जाएंगे बिल्कुल। देखो एकदम चूरा सा ही हो रहा है इनका, बिल्कुल हम ऐसे ही डाल देंगे। ये केले, आलू, प्याज, लौकी, तोरई सभी की छिलकी है मेरे। मैं आपको, जैसे मेरे ये 20 किलो मिट्टी है, 20 होगी, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम घर के ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालेंगे इसमें, जो हमारी पावरफुल बनी रहे, हमें बरसात में कोई देने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसमें मैं अंदाज से ही 2-3 मुट्ठी डाल लूँगी इसमें, मैंने पिसे हुई इनको अपने इनको, क्योंकि आप हिसाब देख लें 20 किलो में 3-4 मुट्ठी आप डाल दें, 3-4 मुट्ठी डाल दें। और देखो मेरे नीम के पत्ते भी मैंने ऐसे एकदम बारीक से हो गए पत्थर वगैरह की सहायता से ही, और 3-4 मुट्ठी फंगस वगैरह की वजह से मैं इन्हें डालूंगी इसमें। 2-3 मुट्ठी इन्हें ऐसे अंदाज से ही मैं 2-3 मुट्ठी डाल दूँ, क्योंकि कोई ऐसे नुकसान नहीं देंगी ये हमारे। और जो मैंने जो मूंगफली तो जो बता रही थी, मैंने इसका जो कंपोस्ट बना के रख रखा है, मैं इस कंपोस्ट को डालूंगी। बहुत अच्छा पावरफुल कंपोस्ट है मेरा ये। मैं 2-3 मुट्ठी मैं इसमें इसे डाल दूंगी। आप 3-4 मुट्ठियों का अंदाज कर लें। 20 अगर किलो मिट्टी बना रहे हैं तो आप 20-25 किलो होगी, और ज़्यादा भी हो सकती थोड़ी बहुत। मेरी तोली वगैरह नहीं है, मैं अंदाज से कर रही हूँ। 4 मुट्ठी ये डाल दें। और ये जो मैं बता रही थी मस्टर्ड केक है, मस्टर्ड केक को आपको ज़्यादा नहीं डालना। आप ये मेरी 100 ग्राम होगा, बस 100-150 ग्राम हो गए अंदाज से ही मैं इस मस्टर्ड केक को इसमें डाल रही, ये भी पीस लिया। और मैं आपको हल्दी जो बता रही, 2 चम्मच मेरी इसमें ये हल्दी है। हल्दी फंगस के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी हल्दी हमारी। और ये लकड़ी की राख से पोटास बहुत मात्रा में, ये कम ही जलती है। 20 किलो में आप बस आप ऐसे करके 2 बार ही डालें, बस ये बहुत होगी इसमें, आप ज़्यादा नहीं डालें, बस यही बहुत होगी बस। और ये मेरी छिलकी जो बता रही थी, बादाम की छिलकी, देखो बिल्कुल उनका चूरा हो रहा है, बिल्कुल एकदम कम हो गए। देखो पहले फूल जब भर रहा था मेरा, ये ऐसे पीस कर और ये डाल लूँगी। आप 100 ग्राम से होंगी, 50 ग्राम से आप सबको ये मिला लेना है। आपको अच्छी तरह से अपनी मिट्टी में ये मिला लेना है। आप फिर 1-2 दिन के लिए और धूप लगा दें। फिर इन सबको मिलाकर आप कोई पल वगैरह कुछ ले लें। आप, मैंने ये पल वगैरह अपनी टेरेस पे डाल रखा है, इसे ले लें आप। और ये नीचे भी डाल सकती हैं, नीचे ज़मीन में डाल दोगे तो और जल्दी सूखेगी। आप कैसे भी कर लें,
आप अच्छी तरह से मिलाकर आप 2-3 दिन और धूप मिला दें, और धूप के बाद फिर किसी कट्टे वगैरह में कोई बड़ा सा हो आपके पास उसमें रख दें फिर आपको, क्योंकि बरसात वगैरह आएगी तो भीगे नहीं। फिर आप कोई ऐसी जगह रखें इस मिट्टी को आप जहां बरसात नहीं आती हो। ये हमारा बहुत अच्छी पावरफुल हमारी मिट्टी बन गई। और हमें अब बरसात में जो हम पौधे लगाएंगे, कटिंग लगाएंगे या रूट प्रूनिंग करेंगे, हार्ड प्रूनिंग करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे हम अपनी पौधों की, तो हमें मिट्टी की कोई टेंशन नहीं, कोई भी खाद वगैरह अब आपको इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि फंगस के लिए भी मैंने इसमें हल्दी और नीम के पत्ते मिला दिए हैं, इसमें थोड़े लहसुन के पत्ते भी थे मेरे उसमें, और तो आपको कोई ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ये चीज़ नहीं मिलाए तो आप चूना भी मिला सकते हैं। मैंने चूना बाहर की कोई चीज़ यूज नहीं करी है, मैंने चूना भी बाहर का ही होता है, चूना वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें आप। अगर नीम के पत्ते, अगर ये लकड़ी की राख नहीं डालना चाहें, चूना मिला लें या बेकिंग सोडा भी डाल लेते हैं। लेकिन मैं बाहर की कोई नहीं, घर की अपनी किचन में की फ्री की चीज़ों से मैं अपनी पावरफुल मेरी मिट्टी तैयार हो जाएगी हमारी, मेरे खूब पौधे हेल्थी होंगे। और हमारे क्योंकि बरसात के मौसम में जो हमारे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं सभी पौधे, क्योंकि अब गर्मी हो रही है तो थोड़े बहुत पौधे मुरझा भी रहे हैं थोड़े, लेकिन बरसात के आते एकदम ही खुल उठेंगे। और इनके लिए फिर मिट्टी भी और खाने को भी चाहिए इन्हें अच्छे, तो मेरे खूब अच्छे हेल्थी होंगे। आप ऐसे फ्री की अपनी मिट्टी को ऐसे ही पावरफुल बना सकते हैं। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।